स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना अकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 का पाठ नंबर 3 यानी लेसन 3, जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। स्टूडेंट, ये एक कहानी है। इस कहानी को लिखा श्री प्रेमचंद्र जी ने। तो आप सभी अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ की संपूर्ण व्याख्या और उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, इस कहानी को हम पढ़ेंगे, लेकिन इस कहानी को पढ़ने से पहले आपको इसके कुछ पात्र यानी कैरेक्टर के बारे में आपको बता दें, यानी पात्र परिचय करवा देते हैं। तो इसमें पात्र है दो छोटे छोटे बच्चे, केशव और श्यामा नाम की। केशव और श्यामा दोनों भाई बहन हैं और इनके घर में एक चिड़िया जो है अंडा दी रहती है। तो उसी के बारे में ये पूरी कहानी घूम फिर के उसी अंडे के ऊपर डिपेंड है। केशव के माता पिता है उनके साथ। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ना समझना शुरू करते हैं। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। अर्थात स्टूडेंट, यहाँ पे जो कार्निश शब्द है, कार्निश शब्द का अर्थ होता है दीवार की कंगनी। अर्थात बहुत से लोग अपने अपनी दीवार में कुछ गोल सर्कल टाइप का लोहे जैसा उसी में डलवा देते हैं अपनी दीवार, छत की दीवार में। तो उसी कार्निश पर, मतलब उसी लोहे के कंगने के अंदर जो एक चिड़िया ने केशव के घर में अंडा दिया था। तो केशव और उसकी दो बहन जो थी श्यामा, दोनों उसको बहुत ज्यादा ध्यान से देखा करते। जब चिड़िया आती जाती थी सुबह शाम, और जब रात को सोने के बाद सुबह उनकी आंख खुलती तो वे सब उसी कार्निस के सामने पहुंच जाते, जहां पर उनको क्या दिखता, वो सब क्या देखते कि चिड़ा और चिड़िया दोनों घोंसले के अंदर बैठे हैं। और उन बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था वहां पे जाना, उनको देखना। सुबह के वक्त उनको अपने नाश्ते की भी ध्यान नहीं रहती, यानी वे अपने नाश्ते को भी छोड़ देते थे, लेकिन वहां वो जरूर जाते थे जहां पे चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। अर्थात जो श्यामा और केशव दोनों भाई बहन थे, दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, उनको जो है उनके अंदर जो है बहुत ज्यादा कौतूहल भरे प्रश्न आते थे। वे प्रश्न थे कि आखिर अंडे कितने बड़े होंगे चिड़िया के, वे किस रंग के होंगे, फिर कितने अंडे दिए होंगे चिड़िया ने, फिर वे बच्चे सब क्या खाते होंगे जो अंडों के अंदर हैं, और फिर उन बच्चे जो वे अंडे से कैसे बाहर निकलेंगे, उनके पास पंख होंगे कि नहीं, उनका घोंसला कैसा है। यानी इन सब सवालों के जवाब उनके पास नहीं थे और कोई इनके सवालों का जवाब देने वाला भी नहीं था, क्योंकि न घर को अम्मा के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। अर्थात जो उनके अम्मा और बाबा थे, यानी उनके जो माता और पिताजी थे, वे दोनों अपने अपने काम में मशगूल रहते थे। कोई भी उन बच्चों के सवालों का जवाब नहीं देने वाला था। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। यानी उनके मन में जो भी प्रश्न उठते थे, जो भी क्वेश्चन आते थे, उस क्वेश्चन का आंसर वे दोनों आपस में ही, मतलब एक दूसरे से बात करके कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। यानी श्यामा जो थी वो अपने भाई से प्रश्न कर रही थी कि भैया, क्या जब बच्चे अंडे से निकलेंगे तो वो उड़ जाएंगे फुर से करके। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। यानी जब श्यामा अपने भाई से प्रश्न पूछती बच्चों के बारे में, तो जो केशव था उसको बहुत अपने ऊपर गर्व होता, मतलब उसको लगता कि मैं बहुत ही ज्यादा विद्वान हूं, यानी मुझे बहुत ज्ञान है। तो वो कहता, नहीं पगली, वे उड़ेंगे कैसे, उनके पास तो पर यानी पंख तो है नहीं। अगर उनके पास जब पर नहीं आएंगे तो वे सब कैसे उड़ सकते हैं, यानी पंख नहीं है तो बिना पंखों वे कैसे उड़ेंगे। फिर श्यामा का दूसरा प्रश्न था, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। यानी श्यामा ने अपने भाई से दूसरा प्रश्न किया कि ये चिड़िया बेचारी अपने बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। यानी ये जो दूसरा प्रश्न किया श्यामा ने, केशव के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। यानी 3-4 दिन गुजर जाने के बाद बच्चों के अंदर जिज्ञासा, उत्सुकता और ज्यादा बढ़ती गई। यानी उनके पास और भी ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ती गई।
अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे, मतलब बहुत ज्यादा वे अधीर का अर्थ होता है बेचैन, यानी बहुत ज्यादा बेचैन हो गए कि उनको अंडे देखना ही है। उन्होंने अनुमान लगाया, यानी उन्होंने अनुमान लगाया मतलब गेस किया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे, मतलब वे अंदाजा लगा रहे थे कि अब शायद अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था, मतलब वे सोच रहे थे अगर अब अंडे से बच्चे निकल गए होंगे तो वे खाएंगे क्या। तो यही समस्या जो उनके सामने खड़ी थी प्रश्न बन के। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। यानी दोनों बच्चों का सोचना था कि चिड़िया बेचारी जो है इतना दाना कहाँ से लाएगी कि उनके बच्चों का पेट भर सके, और वे सब बहुत ही ज्यादा गरीब बच्चे, इसलिए वे मर जाएंगे बिना खाए पिए। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे, मतलब दोनों आपस में विचार कर रहे थे, फिर उनके मन में ये बातें आई तो वे बहुत ज्यादा घबरा गए, परेशान हो गए। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। यानी दोनों ने विचार किया कि हम कार्निस के ऊपर थोड़ा सा दाना रख देंगे। तो श्यामा खुश हो गई और बोली, तब तो भैया ये बहुत अच्छी बात है, फिर चिड़िया को अपने चारे के लिए कहीं उड़कर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो केशव बोला, नहीं तब क्यों जाएगी। फिर श्यामा बोली, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। यानी फिर श्यामा का प्रश्न था कि फिर बच्चों को धूप भी तो लगेगी कार्निस के ऊपर। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं। यानी ये दोनों बच्चे जो अपने मन से ही प्रश्न करते और आपस में जवाब ले करके सॉल्व कर लेते अपनी समस्या को, जो भी उनके सामने प्रश्न आ रहा था सब उसी पे सोचते जा रहे थे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी होगी। यानी बच्चे सोचने लगे कि जो घोंसला उसी के ऊपर हम छत बना देंगे किसी कपड़े से जो छाया कर देंगे। पानी की प्याली और थोड़ी सी चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। यानी दोनों आपस में जो है सोच विचार करके ये काम करने के लिए तैयार हो गए। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। यानी दोनों बच्चे अपने अपने कामों को अंजाम देने लगे। श्यामा जो है माँ से चोरी करके मतलब छुप के वो चावल के दाने लाई, और केशव पत्थर की प्याली में जो तेल रखा था उसको गिरा करके उसको साफ किया, उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे, और छड़ियां खड़ी होगी कैसे। यानी वे सब बच्चे जो छड़ियों के सहारे कपड़े को टिका करके उस घोंसले के ऊपर छाया करना चाहते थे। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा बोली, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। यानी दोनों बच्चे परेशान होने लगे कि आखिर घोंसले के ऊपर हम धूप से उसको छाया कैसे करेंगे। तो इस परेशानी में काफी देर तक वे सब पड़े रहे, लेकिन आखिर में उनको जो है सफलता मिली। उन्होंने इसका हल निकाल लिया इस मुश्किल का। श्यामा ने कहा कि जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होती है उसको ले आते हैं और अम्मा को नहीं बताएंगे। तो श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है। यानी जब उसके भैया ने कहा, केशव ने कहा कि हम वो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी से इसमें छाया करेंगे, तो श्यामा ने कहा कि वो तो फटी हुई है बीच से, उसमें से धूप न जाएगी। तो केशव ने झुझुला कर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यानी केशव ने झुझुला कर कहा कि तुम जाओ पहले टोकरी लाओ, उसमें जो सुराख, जो होल हुआ है, जो छेद हुआ है, मैं उसको बंद करने का कोई तरीका, हिकमत यानी तरीका निकाल लूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितनी चालाक है। यानी फटी हुई टोकरी जब श्यामा लेकर आई तो केशव ने उसका जो सुराख था, होल था, उसमें कागज को डाल दिया जिससे सुराख बंद हो गया। फिर उस टोकरी को एक टहनी के सहारे उसने टिका दिया जिससे थोड़ी सी टोकरी तिरछी होकर के घोंसले पर छाया करने लगी, उसका आड़ हो गया। तब जाके उसने, केशव ने कहा कि देखो इसमें से धूप नहीं जाएगी। तो श्यामा जो थी वो अपने भाई के बारे में सोचने लगी, मेरे भैया बहुत चालाक है, बहुत चतुर है। अब बच्चों ये कहानी का पार्ट 2 है, इसको हम पढ़ेंगे। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, यानी गर्मी का वक्त था, मौसम था, और बच्चों के जो पिताजी थे वे ऑफिस गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। यानी अम्मा को लगा कि बच्चे सो गए हैं और इत्मीनान से वे भी सो गई, लेकिन उनके जो दोनों बच्चे थे श्यामा और केशव, उनको नींद ही नहीं आ रही थी।
अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। यानी वे अम्मा को चकमा देना चाहते थे कि हमारी अम्मा सो जाए तो हम यहाँ से निकले। और जैसे इनको पता चला कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। यानी वे बच्चे जो अपनी अम्मा के सो जाने के बाद तुरंत जो धीरे से दरवाजे को खोलकर बाहर आते हैं और अंडे की हिफाजत यानी अंडे को कैसे बचाया जाए इसी तैयारियां करने लगे सब। और केशव अपने कमरे से स्टूल लाया और जब स्टूल से भी वो उस कार्निस को नहीं पा पाया, काफी ऊंची थी, तो उसे नहाने की चौकी लाया और स्टूल के नीचे रखकर डरते डरते स्टूल के ऊपर चढ़ गया। जो श्यामा थी केशव की बहन, उसने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ रखा था। स्टूल जो थी वो चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता जरा सा हिल जाता। यानी स्टूल का जो चारों पांव था वो बराबर नहीं था, जिससे परेशानी हो रही थी बच्चों को। तो उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता था। यानी जिस तरफ ज्यादा दबाव पड़ता था उस साइड का स्टूल जो हिलने लगता था तो केशव को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, परेशान हो जाता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़। यानी जब स्टूल हिल रहा था तो केशव को डर लग रहा था कि मैं कहीं गिर जाऊंगा नीचे, इसलिए वो जो है कार्निस को पकड़ लेता और अपनी बहन को डांटता कि तुम स्टूल अच्छी तरह से पकड़ो वरना उतरकर मारूंगा। यानी अगर स्टूल अच्छे से नहीं पकड़ोगे तो मार खाओगी। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। यानी जो उसकी बहन श्यामा थी उसका तो दिमाग कार्निस पर पड़ा था कि पता नहीं बच्चे कैसे हैं, कैसे होंगे, यही सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे। तो उसके हाथ यानी उसका जो पकड़ था स्टूल पकड़ने का वो ढीला पड़ जाता। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों चिड़िया उड़ गई। यानी केशव ने जब कार्निस के ऊपर हाथ रख दिया तो वहां पे बैठी दोनों चिड़ा और चिड़ी दोनों उड़ गए। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, कै बच्चे हैं भैया? यानी केशव जो था वो कार्निस पर चढ़ने पर सफल हो गया और जैसे वो कार्निस पर गया तो वहां पे बैठे चिड़ा और चिड़ी दोनों उड़ गए। और केशव ने देखा कि वहां पे बस कुछ तिनके बिछे थे, उसी तिनके के ऊपर 3 अंडे थे। लेकिन उसने सोच रखा था कि जैसे घोंसले वो पेड़ों पर देखा था उसने सोचा कुछ उसी टाइप के घोंसले होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां घोंसला नहीं था। तो श्यामा ने अपने भैया से पूछा कि कै बच्चे हैं भैया, यानी कितने बच्चे घोंसले में है? तो केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा बोली, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़ा ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। यानी केशव ने कहा मैं तुमको अंडे जरूर दिखाऊंगा, लेकिन तुम पहले जाओ कपड़े की जो कतरन होती जो चिथड़े होते उसको ले आओ, अंडे जो सब तिनके के ऊपर पड़े मैं इसको चिथड़े के ऊपर संभाल कर रख दूंगा। तो श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले, यानी श्यामा गई दौड़कर अपने पुराने कपड़े से फाड़कर कुछ टुकड़े ले आई कपड़े के। तो केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके, मतलब उसने कपड़े को मोटा सा तह बना दिया, लपेट लपेट कर एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर 3 अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव बोला, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। तो श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से यानी धीरे से उतर आया। तो श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, यानी विनती भरे स्वर में कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव बोला, तू गिर पड़ेगी। श्यामा बोली, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव बोला, ना भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। यानी केशव ने तो खुद ही अंडों को देख लिया था, सारे काम को खत्म कर दिया, लेकिन अपनी बहन को वो अंडे नहीं दिखाना चाहता था और बहाने करने लगा कि नहीं तुम गिर जाओगे तो मुझे अम्मा डांटेंगी, कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। यानी केशव ने कहा कि अंडे अब बहुत ही आराम से हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है, तुम क्या करोगी देखकर, रहने तो देखने के लिए, तुम्हें नहीं देखना है, अंडे अब आराम से हैं, जब बच्चे निकल जाएंगे तो हम उनको पाल लेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती, स्टूल उठाकर कमरे में रखा है, चौकी जहां की थी वहां रख दी। यानी जब तक केशव और श्यामा वहां पर थे तो चिड़िया बार बार आती थी, लेकिन अंडों पर नहीं बैठती थी, फिर वापस चली जाती थी। तो केशव ने अनुमान लगाया, केशव ने सोचा कि हम सब यहाँ हैं तभी चिड़िया हमसे डर रही है, तभी वे अंडे के ऊपर नहीं बैठ रही हैं। ऐसा सोचकर वे सब बच्चे वहां से अपने सामान को लेकर चले गए।
श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। यानी श्यामा ने जो धमकी दी अपने बड़े भाई को कि तुमने मुझे अंडे नहीं दिखाए, इसलिए मैं अम्मा से तुम्हारी शिकायत करूंगी। केशव ने कहा, अम्मा जी से कहोगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। यानी केशव ने कहा, अगर तुम माँ से ये बातें बताओगे तुम पिटाई तुम्हारी होगी। श्यामा ने कहा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव बोला, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। यानी श्यामा बस एक ही जिद पकड़ी थी कि मुझे तुमने अंडे को क्यों नहीं दिखाया। केशव कहा कि अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे सिर में चोट लग जाती। श्यामा बोली, हो जाते देख लेना, मैं कह दूंगी। यानी अगर मुझे चोट लगती तो लग जाती, कोई बात नहीं, लेकिन देखना मैं अम्मा से कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला? यानी जब माँ की नींद खुली तो वो बाहर आई तो देखती है कि बच्चे घर से बाहर, तो वो अपने बच्चों को डांट लगाने लगी। किवाड़ केशव ने खोले थे, यानी दरवाजा तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे अंडे न दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। यानी श्यामा जो थी वो अपनी माँ से नहीं कही कि अगर मैं कह दूंगी तो भैया की पिटाई हो जाएगी। केशव को भी डर लग रहा था, वो भी डर रहा था मन ही मन अपने अंदर अंदर कि श्यामा को मैंने अंडे नहीं दिखाए थे, अगर वो माँ से कह देगी तो क्या होगा। ऐसा मतलब उसके मन में बातें आ रही थी केशव के, और उसको श्यामा के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। यानी इसमें आगे लेखक कह रहे हैं श्री प्रेमचंद्र जी कि श्यामा अपने भाई के प्यार के मारे नहीं कह रही थी, चुप थी, अपनी माँ से शिकायत नहीं की, या फिर उसको भी डर था कि मैं भी अपने भैया के साथ इस कांड में शामिल हूँ, चिड़िया के अंडे वाले कांड में। अब इसका फैसला नहीं हो सकता था। शायद लेखक यहाँ पे अनुमान लगा रहे हैं कि ये दोनों ही बातें थी जिसकी वजह से श्यामा चुप थी। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। यानी माँ ने बहुत डांटा बच्चों को, फिर लाके कमरे में बंद करके उनको हाथ वाले पंखा झलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, दोपहर के 2 बज रहे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी, यानी बच्चे अब दोनों सो गए थे। अब आगे बच्चों ये कहानी का पार्ट 3 है, यानी भाग 3 है। 4 बजे एकाएक मतलब अचानक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कारनिस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ते हुए कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। यानी 4 बजे शाम को जब श्यामा की नींद खुली तो वो बाहर गई तो कारनिस के पास, तो ऊपर देखने लगी, वहां उसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी उसको उसकी नजर जो है नीचे जमीन पर पड़ी, तो फिर वापस अपने कमरे में आकर अपने भाई को जगाते हुए बोली कि भैया जो चिड़िया के अंडे सब नीचे गिरे हुए हैं उसके बच्चे उसमें से उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है, तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनमें कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। यानी केशव जब वहां पे आन वक्त उस जगह पर पहुंचता है तो वहां पे क्या देखता है कि तीनों अंडे टूटे हुए हैं। उस अंडों के अंदर से कुछ सफेद सफेद सा चूने जैसी कोई वस्तु बाहर निकली है। पानी की प्याली भी एक तरफ नीचे गिरी हुई टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? यानी केशव बहुत ज्यादा डर गया था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। तभी श्यामा ने प्रश्न किया कि भैया बच्चे कहाँ गए? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। यानी केशव की जो आवाज थी वो रोनी हो गई थी। रोनी आवाज में उसने कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा बोली, और बच्चे कहाँ गए? तो केशव बोला, तेरे सर में देखती नहीं है, अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है, वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। यानी यहाँ पर जो है केशव परेशान था और उसकी बहन जो श्यामा थी बार बार उसे प्रश्न किए जा रही थी, तो केशव को भी गुस्सा आ गया। उसने कहा कि देख नहीं रही हो, अंडे तो फूट गए हैं और इसमें जो अंदर अंदर सफेद सफेद पानी जैसा निकला, इसी से तो बच्चे बनते। तो उसकी माँ जो थी श्यामा और केशव की, वो हाथ में डंडे लेकर आई और बोली, तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? तो श्यामा ने बताया कि अम्मा जी चिड़ियों के अंडे टूटे पड़े हैं। अम्मा ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। यानी अम्मा जो वहां पे आते ही सारी बात उनकी समझ में आ गई कि बच्चों ने अंडों को छू लिया है।
तो इतनी बातें सुनकर श्यामा को जो अपनी भैया के ऊपर जरा भी तरस ना आया। उसने 7 अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। उसकी इसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली इन्होंने अंडे को छेड़ा था अम्मा जी। यानी जब श्यामा को पता चला कि अंडे छूने से नुकसान होता है तो उसने अपने भैया की गलती को ना छुपाते अपनी माँ से तुरंत बता दिया कि अम्मा इसने ही अंडे को छुआ था। अम्मा ने केशव से पूछा क्यों रे। यानी जब श्यामा ने बता दिया अपने भाई की सारी बातें तो उसकी अम्मा जो उसे डांटते हुए बोली क्यों रे तुमने ऐसा किया था। केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ तू वहां पहुंचा कैसे। यानी केशव कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप बस खड़ा रहा। तो माँ ने फिर दूसरा प्रश्न किया तू वहां तक कैसे पहुंचे उतनी ऊपर तक। तो श्यामा ने फिर बताया कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। यानी इन्होंने चौकी के ऊपर स्टूल रखा, उसके ऊपर वहां पर चढ़ गए। तो केशव बोला तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। यानी केशव ने भी अपनी बहन को ना बचाते हुए कह दिया कि तू भी तो स्टूल को पकड़ी थी। श्यामा बोली तुम्ही ने तो कहा था, यानी तुम्हारे कहने पे मैंने स्टूल पकड़ा था। माँ बोली तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती। यानी माँ ने बात बताई कि जब चिड़िया के अंडे को कोई व्यक्ति छू देता है, कोई इंसान छू देता है तो वे खराब हो जाते हैं, जिससे चिड़िया उन्हें फिर नहीं सेती, उनसे बच्चे नहीं निकलते। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़ियों ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी। तो फिर श्यामा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ तो क्या चिड़ियों ने अपने अंडों को नीचे गिरा दिया। माँ बोली और क्या करती, केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय 3 जाने ले ली दुष्ट ने। यानी माँ ने कहा कि और क्या करती, उस खराब अंडों से बच्चे तो बनते नहीं, तभी चिड़ियों ने अंडों को नीचे गिरा दिया और केशव जो है इसका पाप पड़ेगा और इसने 3 जाने ली हैं। तो केशव ने रोनी सूरत बनाकर बोला मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। यानी केशव जो है रोती सी आवाज बना करके सूरत बनाकर उसने कहा माँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस अंडों को गद्दी के ऊपर रखा था। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में, यानी अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। यानी केशव की बात को सुनकर अम्मा को बहुत ज्यादा हंसी आ गई। केशव ने कहा मैंने तुमको गद्दी के ऊपर रखा था, लेकिन जो केशव था उसके ऊपर इस बात का बहुत गहरा सदमा लगा, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैंने तो चिड़िया के अंडे को बचाने की कोशिश की थी, उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी, लेकिन उसका सत्यानाश कर डाला, मतलब उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और उसे याद कर करके कभी कभी केशव को रोना भी आ जाता था। फिर उसके बाद से वे दोनों चिड़िया कभी भी केशव और श्यामा को वहां दिखाई न दी। तो बच्चों ये था इस पार्ट नंबर 3 नादान दोस्त की संपूर्ण व्याख्या, उसके कुछ कठिन शब्दों के अर्थ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में इसके प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।